मैंने एक रील या मीम जो भी कह लो वो देखा था 2 दिन पहले, जहाँ 6 बड़े एक्टर्स को स्क्रीन पे रखा था, एन इमेज ऑफ द 6 एक्टर्स। ऊपर सवाल था हु इज़ बेस्ट फॉर राम, तो रामचरण, प्रभास वगैरह वगैरह, और 5वां ऑप्शन रणबीर कपूर था। आई एम श्योर इट्स एन ओल्ड रील। ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल दोज गाइज, पर उन 6-7 फोटोज़ को देखकर मुझे लगा कि रणबीर कपूर ही सही है। हाँ वो तो है ही, आप देखोगे ना उसके चेहरे में जो एक कामनेस है वो तो चाहिए थी ना। मेरी वजह ये कहने के लिए ये है कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की मेकिंग देखी है मैंने। एक बहुत स्पेशल वीडियो है यूट्यूब पर ही, वे यू आई शुड कैन, वॉच इट। हाँ जी, यू कैन सी कि 80s में वो शोज़ को बनाने के लिए माइंडसेट क्या रहता था। तो बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि जब वो उस महाभारत की कास्टिंग कर रहे थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो एक इंसान की लुक देख रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड एक्टिंग इज़ एक्चुअली द डायरेक्टर्स जॉब, पर मुझे लुक सही चाहिए, इसलिए अर्जुन वैसे दिखते थे, भीम वैसे दिखते थे। तो उसी पर्सपेक्टिव से राम जी अयोध्या से थे, मतलब यूपी, मतलब देर आर सर्टन नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स, इसलिए मुझे लगा कि यार रणबीर कपूर इज़ अ वेरी एप्ट राम जी। आई थिंक वो नितेश भाई ने बहुत पहले ही सोच लिया था उनको, तो बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जब हमको देखेंगे भी ना वो आपको मालूम चलेगा फिल्म आने के बाद कि क्यों। उनसे बात हुई है रणबीर कपूर से? हाँ होती रहती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी अगर एक्टर के साथ बहुत ज़्यादा फिल्में करी है तो वो रणबीर और राजकुमार ही है। मतलब आई टेल यू, चिल्लर पार्टी का टाइम टाइम हिट सॉन्ग, रॉकस्टार, तमाशा, बॉम्बे वेलवेट, संजू, ब्रह्मास्त्र, और बहुत सारे फिल्म किए हैं। तो इतना 8-7 फिल्में तो उनके साथ किया ही है। तो उसके साथ इतना सारा एक्टिंग पे बात हुआ, उस मतलब रॉकस्टार के सेट से लेकर आज तक इतनी सारी फिल्में पे बात हुआ उनके साथ। तो आई थिंक एक्टिंग के मामले में तो यू कैन बीट हिम। आई थिंक पूरा देश जानता है अब। पूरा देश जानता है कि यू कैन बीट हिम, एंड ऑल्सो इज वेरी न्यूट्रल अबाउट इट। मतलब बट उसको मतलब हिट फ्लॉप से फर्क नहीं पड़ता। ही इज इन लव विद द परफॉर्मेंस, एक्टिंग। वो बस अपनी दुनिया में उसको एक्टिंग में मज़ा आता है। आर्ट फॉर्म से प्यार है। आर्ट फॉर्म से बहुत प्यार है उसको। कोई मतलब आई थिंक वो प्रमोशन में बहुत बोर होता है, ऐसा मुझे लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। वो हेट्स प्रमोशन, ही जस्ट वांट टू एक्ट 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 एक्ट। मैं और बहुत क्लोजली देखा है ना यार, मैंने वो रॉकस्टार का भी परफॉर्मेंस देखा है, तमाशा के भी परफॉर्मेंस देखा है, बॉम्बे वाले परफॉर्मेंस देखा है, संजू की परफॉर्मेंस भी देखा है, और बॉम्बे वाले में एक सीन भी किया है एज एन एक्टर। दोस्ती दोस्ती में एक सीन भी किया था बॉम्बे वेलवेट में। एंड तो वो संजू भी पूरी मेहनत देखा है, तो सब देखा है उसकी परफॉर्मेंस को सामने। तो मुझे मालूम है कि वो सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचता है। पिछला पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें आपने एक बहुत कूल चीज़ कही थी जो मैंने बहुत दोहराई है शो पर। मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट मेक्स अ गुड एक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग। और आपने ये भी कहा कि एबिलिटी टू एंटर फ्लो स्टेट। हाँ ये मुझे रणबीर कपूर में ज़्यादा दिखता है, और पहले से बचना है हसीनों से। हाँ शुरू से है वो, बस वो एकदम फ्लो हो जाता है। कि एबिलिटी टू गो इनटू अनदर प्लेस और वहाँ से परफॉर्मेंस खींच के लाना। और वो उसके बारे में बता नहीं सकता कैसे करते हैं वो, या तो सिचुएशन कनेक्टेड होती है तो नहीं होती है। जी। आपको मालूम नहीं चलता कि एक्टर कब घुस जाता है और कहाँ वो चला जाता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है जो। और सबसे बड़ी बात है उसको ना एफर्ट दिखता नहीं है। कुछ लोगों को मैंने एक्टर का एफर्ट देखा है ना, एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए, इधर वर्कशॉप में जाते हुए, इधर भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ करते हुए, सीधे मन स्क्रीन से तो इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन उतना मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। और वो एक न्यूट्रल था आदमी, बहुत कम दिखावा मेहनत का करते हुए बहुत अच्छा मेहनत दिख जाती है। हनुमान जी की कास्टिंग हुई है? हाँ कास्टिंग हो गया, लेकिन नाम नहीं बता सकते अभी। कोई बड़े एक्टर? बड़े एक्टर हैं। वाह, करेक्ट कास्टिंग है। वाह, ओके। लक्ष्मण जी की भी? हाँ लक्ष्मण जी की भी होगी। बहुत ही प्यारा एक एक्टर है लक्ष्मण, और बहुत बहुत लोग ऑडिशन किया। आई थिंक वो करेक्ट है उसका फेस, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एक्टर बिकॉज नाउ आफ्टर दिस फिल्म, दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट फिल्म इन बॉलीवुड। नाम मत लीजिए सर, पर जो आपका प्रोसेस था हनुमान जी को सिलेक्ट करने के लिए वो बताइए कि आपने दिमाग में क्या नहीं रखा? वो आई थिंक वो सब मिलके डिसीजन जो था ना, नितेश भाई का, नमित का, सबका, कि उनको इसके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ऑलरेडी। वाह। या क्योंकि सब प्यार करते हैं उन एक्टर को, जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जी जी जी, Yeah. हम जो कुछ क्रेजी होने वाला है, Crazy होने। धमाका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रणबीर कपूर एज राम जी के बारे में बात करें तो एक वो इनोसेंस है रणबीर कपूर में, उनकी आंखों में ही दिख जाती है। हाँ मतलब
एट द सेम टाइम एक वो वॉरियर डार्कनेस भी है जो हमें एनिमल में दिखी, हाँ, बट एट इट्स कोर वो है, प्यार है उनके, बच्चा। बच्चे हैं वो। उसी तरह जब मतलब आप, आई एम श्योर कि आपने उसी प्यार को खोजा होगा हनुमान जी की कास्टिंग के लिए, पर और क्या, स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ तो थी ना, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, स्ट्रेंथ सब थी, प्यार। और क्या है कि इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी एक जो फेस में एक सॉफ्टनेस है, प्यार है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण जी की एक पर्सनालिटी की उसको देख के लगना चाहिए कि ही इज इन, लक्ष्मण के कैरेक्टर की खास बात यह है कि लगना वो राम के प्यार में है ना, जी, वो उनको फॉलो करते हैं। तो वो इतने क्लियर लुक के आदमी को चाहिए था मुझे कि जो सिर्फ देख के लगे कि ये किसी और की सुनेगा भी नहीं, सिंपल सीधा, नो चालाकी, सीधा, ये राम जी का भक्त है, ब्रदर है, प्यार में है, जो भैया ने बोल दिया वो करेक्ट है, जो फॉलो करे। और वो जो ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं कर सकता है, वो जस्ट अपना भी एक स्टैंड बना के रखे, डिग्निटी मेंटेन करके रखे, लेकिन एक अच्छे से दिल से ओबे करे। वो उस कमाल की बात थी कैरेक्टर में। बहुत सबसे ज़्यादा जो ऑडिशन और नाम निकले थे वो लक्ष्मण के लिए निकले थे। सबसे लास्ट में जो कास्टिंग हुई वो लक्ष्मण की हुई है। ये कोई यंग एक्टर है? हाँ, यंग एक्टर है, टेलीविज़न में काफ़ी काम किया है, बहुत ही प्यारा इंसान है। और मतलब उसको मैं अभी भी सोचते ना, उससे बेटर लक्ष्मण कास्टिंग नहीं हो सकती। और आई एम वेरी हैप्पी जो पहले जिन लोगों को अप्रोच किया था उन्होंने मना किया। मतलब कोई किसी बड़े एक्टर को? हाँ, 2-3 लोगों ने मना किया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। क्योंकि ईगो था कि लक्ष्मण नहीं। क्योंकि हमेशा लगता है ना कि फिल्म राम लक्ष्मण तो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा हमेशा लोग को लगता है, लेकिन जिसने किया है वो मज़ा आएगा। थोड़ी सी इंटेंस चीज़ कह दूँ मैं, कि जब हम पूजा करते होते हैं ना राम जी की, लक्ष्मण जी भी साथ ही होते हैं, वो भी भगवान ही है। तभी तो मैंने बोला कि रामायण का हर पात्र भगवान ही है भाई। तो अब उसके साथ तो मुझे लगा कि यार जिसके दिल में ये कहानी है ना, जिसके लिए जी, बनी है, जी, उस तक ये पहुंच जाएगी। जी। शायद इसलिए 2 साल भी लगे ना, नहीं तो ऐसी भी फिल्म है जो मैंने शायद बहुत अच्छी कास्टिंग करी, लेकिन वो कास्टिंग भी 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दी। और कास्टिंग ऑल्सो दैट, वाओ क्या कास्टिंग है। हर फिल्म का अपना अपना एक जर्नी होती है। वही इमोशंस से रिलेटेड, कोर फिलॉसफी से रिलेटेड सवाल मुझे रावण के बारे में पूछ, बस वर्ड्स बता दीजिए कि व्हाट वर द वर्ड्स इन योर माइंड जब आप रावण की कास्टिंग कर रहे थे। ईवल था यार, वो भी तो प्यार में थे ना, रिवेंज में थे लेकिन प्यार में तो थे ना। तो वो, हाँ, जो रावण की अगर हम बात करें, जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो ईवल तो थे, उनको रिवेंज तो लेना ही था, लेकिन वो ऑब्वियसली प्यार में तो थे अपनी बहन के, उनको भी तो रिवेंज लेना ही था, उनको भी तो करना ही था जो अपनी बहन के लिए करना था। वो भी अपनी तरफ से ठीक थे, ये अपनी तरफ से ठीक थे। था तो युद्ध, लेकिन युद्ध में दोनों अपने अपनी जगह ठीक थे ना, बट यह है कि उसके अंदर थोड़ा प्यार बहुत था, दोनों प्यार में थे। जी। बस ये रामायण का पार्ट हाँ, खत्म। बहुत डर लगता है क्योंकि रामायण के बारे में आजकल बात करना हमारे देश में बहुत नहीं रहता है। नहीं, पर आई फील कि अगर हर शब्द के पीछे सम्मान की वो इमोशन है, इट्स फाइन एंड लोगों को पता चल जाता है। हाँ, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो फील होता है ना, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा जो बचपन गुजरा है, हमको इतनी तो पता ही है, जितना भी हमने पढ़ाई करी, इतना चीज़ें मालूम होती हैं तो मालूम ही है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि रामायण हमारे, ये हमेशा ये एक स्टोरी जो लाइफ में कभी जाने वाले नहीं है। आप इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल भी बनाएंगे, वो रामायण की कहानी हमेशा नहीं लगेगी।